सो गाइस मैं ना आपको एक मेरी पुरानी कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस की जर्नी सुनाना चाहती हूँ। सो लाइक आप सभी को पता होगा कि जैसे मैंने मेरी कॉर्पोरेट जर्नी स्टार्ट की थी, विद इन 2 years ऑफ माई इनिशियल जर्नी मुझे आईपीओ का एक्सपोजर हो गया था। एंड सीएस में आईपीओ का एक्सपोजर होना एक बहुत बड़ी बात होती है। नाउ मैं अगर आपको समराइज कर दूं ना, तो आईपीओ अगर एक कंपनी को लाना है तो 3 स्टेजेस होती है: प्री आईपीओ, आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ। एंड आईपीओ आप थर्ड पार्टी के हेल्प के थ्रू लाते हो। फॉर इंस्टेंस कंपनी अपॉइंट करती है मर्चेंट बैंकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, लॉयर्स, इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ताकि हम स्टॉक एक्सचेंजेस से भी इन सभी के साथ कम्युनिकेट कर सके। डिपॉजिटरीज भी होती है लाइक एनएसडीएल, सीडीएसएल। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, जब हम पोस्ट आईपीओ स्टेज पर थे उस टाइम पर जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टीम हमें अलोकेट की गई थी फॉर कम्युनिकेटिंग विद स्टॉक एक्सचेंजेस एंड डिपॉजिटरीज एंड सेबी, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में मेजॉरिटी ऑफ देम वर कंपनी सेक्रेटरीज। एंड गाइस लाइक मेरी उनसे डेली बेसिस पर बात होती थी काम के रिगार्डिंग, एंड मुझे तब पता चला कि उनकी क्वालिफिकेशन सीएस है। एंड आई वाज सो शॉक्ड बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ ओनली सीएस वो एक इन्वेस्टमेंट बैंक में है एंड मैं एक कॉर्पोरेट में हूँ। सो तब मुझे समझा कि सीएस का एक अनएक्सप्लोर्ड सेगमेंट है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एंड काफी सारे लोग एज ए सीएस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम कर रहे हैं। तो गाइस अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो कि इस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या हम जा सकते हैं, आगे कैसा स्कोप होगा, कैसा काम कर सकता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि विदाउट एनी एडिशनल डिग्री, ठीक है, आप सीएस के बेसिस पर कैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हो। एंड हम इस वीडियो को सेगमेंट्स में कवर करेंगे। लाइक पहला सेगमेंट होगा कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो एज ए सीएस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। सेकेंड हम देखेंगे स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए। थर्ड हम देखेंगे रोल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, और ऑल्सो हम सैलरी का पार्ट भी देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो गाइस अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एज अ सीएस अपनी जर्नी किक स्टार्ट करनी है, तो लेट मी टेल यू कि आपके सिलेबस में 3 ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और अगर इन तीनों सब्जेक्ट्स में आपको इंटरेस्ट है तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आपके लिए है। पहला सब्जेक्ट है सीएमएसएल, जो आपके एग्जीक्यूटिव में होता है, जो सेबी वाले टॉपिक्स कवर करता है वो। एंड सेकंड प्रोफेशनल में गवर्नेंस का सब्जेक्ट होता है। गाइस गवर्नेंस इज द किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड सीएस। तो गवर्नेंस नॉलेज के लेवरेज पे आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम कर सकते हो। गवर्नेंस में रिस्क मैनेजमेंट का भी एक एस्पेक्ट होता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है सीआरआई, वो भी आपके प्रोफेशनल में ग्रुप 2 में होता है। उसमें मर्जर, अमालगमेशन, एक्विजिशन, इन सब के बारे में बात की जाती है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स आप बहुत अच्छे से नॉट ओनली फॉर क्लियरिंग एग्जाम्स बट एक्चुअल में ध्यान देकर पढ़ना, तो आपको आगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम आएगा। सेकंड गाइस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मतलब रेजिंग कैपिटल, डूइंग मर्जर, अमालगमेशन, अंडरराइटिंग, मार्केट मेकिंग एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें अगर आपको करनी है तो मैं आपको एक एडवाइस दे सकती हूँ कि जब आप अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करते हो ना, स्टार्ट डूइंग इट इन मर्चेंट बैंकिंग। आपको शायद नहीं पता होगा बट मर्चेंट बैंकर्स के अंदर भी सीएस अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकता है, इट इज अलाउड। बट काफी सारे सीएस नहीं करते, वो लोग कॉर्पोरेट ही प्रिफर करते, बिकॉज एक डर बैठ जाता है अंदर कि अरे हम तो सेक्रेटेरियल या कंप्लायंस डिपार्टमेंट के लिए बनना है, तो हम मर्चेंट बैंकर्स के अंदर जाके क्या करेंगे। बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है तो दिस इज द फंडामेंटल स्टार्ट कि आप अपनी इंटर्नशिप कोई मर्चेंट बैंकर के अंदर करो। अगर कुछ स्किल्स की बात करूं तो हमारे टाइम पे, मेरे प्रोफेशनल के टाइम पे, देयर वाज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट वैल्यूएशन, जो मैंने लिया हुआ था। बट अभी अनफॉर्चुनेटली आईसीएसए ने वैल्यूएशन ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दिया है। उसमें आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो ये सब के बारे में पढ़ाया जाता था। वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बहुत काम आता है। तो स्किल्स जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी वो फाइनेंशियल मॉडल को लेकर तो थोड़ी डेवलप करनी ही पड़ेगी, प्लस निगोसिएशन स्किल्स भी यहाँ पे काम आते हैं, क्योंकि आपको क्लाइंट मैनेज करना होगा, डील्स क्रैक करनी होगी, कम्युनिकेशन थोड़ा इफेक्टिव लाना पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली वैल्यूएशन की जो स्किल्स होती है, जो वैल्यूएशन के टेक्निक्स होते हैं, उसमें भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब गाइस अगर आपको ये सारी चीजें नहीं आती या फिर ये सारी चीजों में आपको डर लगता है, तो काफी सारे इंडस्ट्री में कोर्सेज है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बहुत अच्छे तरीके से सिखा देंगे। बट जो मुझे ऑथेंटिक और रियल लगा वो है जेल एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कोर्स। नाउ गाइस मुझे जेल एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोर्स ऑथेंटिक क्यों लगता है? क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स है। सबसे पहला तो आप आफ्टर 12th ही इस कोर्स में स्टार्ट कर सकते हो अपनी जर्नी, प्लस ये सिर्फ
4 to 6 मंथ्स का ड्यूरेशन वाला कोर्स है। एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे आप सीधा इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से सीखने वाले हो। एक और खास बात बताती हूँ कि ये लोग ना आपको गारंटेड इंटरव्यूज देते हैं। ना ये मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी बात कि सिर्फ पढ़ाकर आपको छोड़ नहीं दिया जाएगा, आपको अच्छी प्लेसमेंट भी दिलवाई जाएगी। लाइक 3 गारंटेड इंटरव्यूज विद 3 मल्टीनेशनल कंपनीज। तो ये इनकी बहुत अच्छी बात है। प्लस दे प्रोवाइड यू फ्लेक्सिबल ऑप्शंस, यहाँ पे लाइव भी है, यहाँ पे रिकॉर्डेड भी है। एवरेज अगर मैं बात करूँ इस कोर्स के बेसिस पर आपको कितना एवरेज सैलरी मिल सकता है, तो अप टू 8 लाख पर एनम आपको आराम से मिल जाएगा। द बेस्ट पार्ट, दिस इज नॉट एन एग्जाम बेस्ड कोर्स। यहाँ पे आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल केस स्टडीज के बारे में बताया जाता है। इंडियन कैपिटल मार्केट तो ये लोग अपने कोर्स में कवर करते ही है, बट ग्लोबल कैपिटल मार्केट भी कवर करते हैं। एंड वन ऑन वन डाउट सॉल्विंग सेशन भी आपको मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, स्किल्स। तो ये लोग आपको सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाते हैं टू क्रैक एन इंटरव्यू। इस कोर्स में क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे तो वो आपको स्क्रीन में दिख जाएंगे। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर कराने वाले हैं। प्लस आपको कौन सी रोल मिलेगी तो वो भी मैं स्क्रीन में डिस्प्ले कर रही हूँ। ये सारे रोल्स आपको मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर यार, मैंने गूगल फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कोर्स में तो प्लीज वो गूगल फॉर्म लिंक को फिल आउट करना। जेल एजुकेशन की टीम आपको जल्दी कांटेक्ट करेगी। नाउ गाइस, कमिंग टू द पार्ट कि आप एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर कैसे और कहाँ काम कर सकते हो। तो जो आपका रोल होगा वो बेसिकली एनालिस्ट का रोल हो सकता है, या तो फिर एडवाइजरी रोल हो सकता है, ऑल्सो रिस्क मैनेजर्स का भी रोल हो सकता है। तो ये 3 एस्पेक्ट में आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। और एक और चीज, एज ए सीएस आप लॉ फर्म में भी काम कर सकते हो। तो अगर आपको सीएस का लॉ फर्म में कैसे एंट्री लाना है, इस सब चीज के बारे में नॉलेज चाहिए तो प्लीज कमेंट में जरूर लिख देना सीएस प्लस लॉ। तो मैं बहुत जल्द इसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगी, क्योंकि ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप एज ए सीएस लॉ फर्म में जाकर भी काम करते हो तो अर्निंग्स बहुत ज्यादा होती है। तो उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। बट इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज कमेंट बिलो सीएस प्लस लॉ। गाइस, द मेन पार्ट, सैलरी। तो यार ये तो मैं एक बात पक्की बता देती हूँ कि आप लोग को पता होगा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में पैसा तो अच्छा खासा मिल जाता है। बट आप अपने सीएस का स्किल्स लेवरेज कर रहे हो इस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, तो जो आपका एवरेज पे मैं आपको बता रही हूँ जो आपको मिल सकता है वो है फ्रेशर सीएस को 8 to 10 लाख के बीच में। इससे काफी ज्यादा भी मिलता है लोगों को, बट एवरेज के बेसिस पर हम बात करेंगे तो 8 lakhs to 10 lakhs पर एनम आपको ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में मिल जाएगा। एंड इसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ग्रोथ आगे और बढ़ती जाती है। प्लस आपको मल्टीपल आईपीओ डील्स क्रैक करने मिलते हैं, तो आपके पास बहुत अच्छा एक्सपोजर भी हो जाता है। अगर मैं आपको बताऊं कि आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हो तो गाइस, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, कोटक बैंक है, जेपी मॉर्गन है एंड व्हाट नॉट। ये सारे बैंक्स बहुत अच्छी बैंक्स है जहां पर आप एज अ सीएस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। सो यस फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको काम आया होगा। और कुछ और क्वेरी रह गई हो तो वो भी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना। एंड जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं, दिसंबर में आपका अटेम्प्ट आने वाला है। तो अगर आपको वन ऑन वन मेंटोरशिप भी चाहिए या फिर आपको प्रायोरिटी डीएम वाली सर्विस चाहिए ना, व्हाट इज प्रायोरिटी डीएम, आप अगर कुछ भी क्वेरी पूछोगे मुझे विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई आ जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे या फिर ईमेल्स पे मेरे मैसेजेस भरे पड़े हैं तो मैं चेक नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मैंने प्रायोरिटी डीएम का सर्विस एनेबल किया है। तो उसकी भी लिंक मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन पे, वो भी आप एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय, बेस्ट ऑफ लक।